नमस्कार, मैं केशव राय। जैसा कि अब सभी को मालूम है, पूरे देश और दुनिया को इस बात से बहुत दुख है, कला जगत को, फिल्म इंडस्ट्री को, कि सुप्रसिद्ध कलाकार और हास्य सम्राट असरानी साहब अब नहीं रहे हैं। दीपावली के दिन उनका निधन हो गया है। हमने उनके साथ बहुत इवेंट किए हैं, पूरे देश भर में इवेंट किए हैं। और जब हम किसी संस्था को या किसी को कहते थे, जब हमसे राय ली जाती थी कि किस कलाकार को बुलाना है, और जब हम असरानी साहब के बारे में जिक्र करते थे, तो ऐसा कई बार लोग उन्हें कहा, अरे यार वो तो बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे, कब से 80 साल, 85 साल, 90 साल के हो गए होंगे, इस तरह से बातें करते थे। तो वो तो बैसाखियों पर चलते होंगे। लेकिन हम उनसे कहते थे, नहीं, आज भी असरानी जी दौड़ते हैं और जो मंच पर जो प्रस्तुति देते हैं, अद्भुत देते हैं। ऐसी ऊर्जा भर देते हैं लोगों में, लगता है कि ओ ये असरानी जी, 50 साल पहले असरानी। वैसे इसी तरह से अभी 5 अक्टूबर को उज्जैन के लिए महेश जी ने हमसे कहा था कि एक सिंधी समाज का कार्यक्रम है, तो हमने कहा कि असरानी साहब को आमंत्रित करते हैं। सिंधी समाज के और सिंधी हैं, और उज्जैन में हम 5-6 बार पहले भी उनको ला चुके हैं। उन्होंने कहा बात कीजिए। मैंने बातचीत की उनसे 22 या 23 सितंबर को, लेकिन वो शूटिंग कर रहे थे प्रियदर्शन की फिल्म हैवान की, और चेंबूर के ग्रामीण इलाकों में शूटिंग चल रही थी। हम जब भी बात करते हैं एक बार में हमारी चीज़ें फाइनल हो जाती हैं, लेकिन 5 अक्टूबर के लिए लगातार 4 दिन तक हम उनसे बातचीत करते रहे। ग्रामीण क्षेत्र था, नेटवर्क आ रहा जा रहा था, नेटवर्क बहुत धीमा था, कमज़ोर था, बराबर बातचीत नहीं हो पा रही थी। आखिरकार उनके सेक्रेटरी बाबू थीवा, उनसे बातचीत होकर 5 अक्टूबर का फाइनल हुआ। अब हम, जैसा कि हमें मालूम है, सभी को मालूम है, असरानी साहब समय के बहुत पाबंद हैं। समय से 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं। ये हम उन वर्षों से देखते आ रहे हैं। इसलिए हमें कभी चिंता नहीं रहती कि असरानी साहब कब पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत व्यस्तता थी। जैसे बातचीत में लगता था कि कहीं ना कहीं असरानी साहब थोड़ा ज़्यादा अपने आप को ऐसा कुछ चिंतित लगते थे बातचीतों में। आखिरकार मैंने 5 अक्टूबर को सुबह 7-7:30 बजे घर से निकलने के पहले फ़ोन किया, क्योंकि मेरा घर मुंबई में हवाई अड्डे के पास में है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, फ़ोन नहीं उठाया। 8, साढ़े 8, 9 बज गया, कोई फ़ोन नहीं उठाया। मैं अगर कोई दूसरा कलाकार होता तो चिंतित हो जाता, लेकिन असरानी साहब थे, इसलिए मुझे चिंता नहीं हुई। मुझे पूरा यकीन था कि वो आएंगे। और आखिरकार वो 9:30, पौने 10 बजे जब बोर्डिंग हो रहा था, वो साथ में आए और बोले मैं तो पहले ही आ गया था, लेकिन बहुत कमज़ोर टाइप लग रहे थे वो। अंदर गए, बैठे। अक्सर हम जो सेलिब्रिटी उनकी प्लेन में फर्स्ट रो की सीट ही लेते हैं, लेकिन हम दोनों की जो सीटें थी, मेरी कॉर्नर की थी, उनकी बीच की थी। उनको विंडो चाहिए थी। मैंने कहा विंडो, आप मेरी सीट पे आ जाएं। विंडो वाला भी अगर आएगा उससे मान लेंगे, बातचीत कर लेंगे। आखिरकार वो नहीं आया, तो विंडो में हमने उनको बाद में बिठाया। लेकिन इस दौरान हम बातचीत कर रहे हैं। मैंने कहा सर, बोले यार केशव राय, मैं बिल्कुल ऐसी स्थिति में नहीं था कि मैं आपकी इस इवेंट में आऊँ। मुझे डॉक्टर ने मना कहा। मेरी पत्नी इस समय 4 दिन से अस्पताल में भर्ती है, और मेरी भी तबीयत देख रहे हो तुम, क्या चिंता हो गई। क्योंकि जो फ़ोटो मैंने डाला था, तो फ़ोटो पे उनके चेहरे पे बहुत परेशानी, चिंता नज़र आ रही थी, कमजोरी नज़र आ रही थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है। हम बातचीत करते जा रहे हैं, ये तो, लेकिन एक कमिटमेंट होता है। डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसिल कर दीजिए आप इवेंट। तो उन्होंने कहा नहीं यार, केशव राय, ऋषि राय, सालों से हम इवेंट कर रहे हैं, उनका भी एक विश्वास होता है, और वो हम पर विश्वास करते हैं। तो ये इवेंट इंडस्ट्री विश्वास वाली है, और ये शूटिंग वाली नहीं है कि आज नहीं तो कल कर लेंगे। यहाँ पर तो वो जो समय होता है ना, 1 घंटे का, और उस दिन का वो महत्व होता है, वो आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए मैंने डॉक्टर से कहा कि शूटिंग होती तो कैंसिल कर देता। पत्नी को समझाया, और मैं अस्पताल से सीधा हवाई अड्डे आया हूँ।
ये सब बातचीत चल रही और उस तरह से मैंने उनसे कहा ये कुछ है, ये कुछ, बोले नहीं कुछ मन नहीं है, तबीयत बड़ी वो है, लेकिन आपकी इवेंट में मैं पूरी ऊर्जा के साथ न्याय करूँगा, काम की जगह काम, आप चिंता मत करें, मेरी सेहत का, मेरी पत्नी का, मेरे उसको बिल्कुल ध्यान ना दें, अपनी इवेंट में ध्यान दें। तो बातचीत करते करते ऐसा लगा, फिर मैंने कहा सर देखिए ना, आपका एक स्वभाव है, बीच में एक हवा उड़ गई थी सोशल मीडिया में इस तरह की कि ऐसा ऐसा, मतलब वो उन्होंने कहा हाँ यार, मुझे मार दिया गया पहले लोगों ने, लेकिन क्या है, ऐसे कुछ नहीं होता है। जब ईश्वर बुलाएगा, उसका बुलावा आएगा, जाएंगे, काम करते करते जाएंगे, लेकिन किस किस को हम क्लियर करेंगे, किस किस को स्पष्ट करेंगे, ये क्यों अफवाहें उड़ती हैं, इसलिए मैं ध्यान नहीं देता हूँ, मैं अपनी इन फालतू बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ। जब जाना होगा जाएंगे। इस तरह से बातचीत करते करते हम जब लैंड किया हवाई मतलब प्लेन के अंदर भी कई लोगों ने फ़ोटो खिंचवाना चाहा, उनके साथ एयर होस्टेस वगैरह ने मना कर दिया। लैंड किए जब हम बस में जा रहे थे, बस में भी इंदौर के कुछ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कहा यार केशव राय जी सर के साथ फ़ोटो खींच लो। कोई उनका जो शोले वाला जो किरदार है, जेलर वाला, तो वो डायलॉग बोलकर असरानी साहब ने हाथ जोड़ दिए कि मैं क्षमा चाहता हूँ, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और चल रहे हैं। असरानी साहब कभी भी अपना बैग हाथ में नहीं देते, हम इतने सालों से उनके साथ कर रहे हैं, वो बैग अपना लेते हैं, ऐसी हालत में भी बैग अपना साथ में लेकर बस से आए और फिर लगेज लिया, लगेज लेकर भी वहाँ भी लगेज में भी कई लोग फ़ोटो के लिए, सबको हमने हाथ जोड़ के मना किया। हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठते बैठते हमारा होटल चेंज हो गया, क्योंकि पहले असरानी साहब उज्जैन में ठहरने वाले थे, तो महेश जी ने उज्जैन में ही होटल किया था उनका। लेकिन क्या हुआ, जब इनकी पत्नी भर्ती है और डॉक्टर ने कहा कि आप जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाइए फ्लाइट से, तो पहले हमने सुबह 10 बजे का कराया था, फिर अर्ली मॉर्निंग इनका 5 बजे का फ्लाइट कराया। तो इन्होंने कहा यार हम केशव राय जी उज्जैन में, इंदौर में ही ठहरेंगे। रास्ते में हमारी बातचीत चल रही इस बात को लेकर, करते करते अब कुछ होटलों में होता है ना, पहले से बुकिंग होती है, सब होता है। इन्होंने कहा नहीं केशव जी होटल में चलना है, हम उज्जैन नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रुकेंगे। होटल फुल था, ये था। इन्होंने कहा कि नहीं इंदौर में होटल है, अगर ऐसा होगा तो पैसा मैं भरूंगा उस होटल का, रूम का आपको नहीं देना है। मैं कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं। हम सयाजी होटल पहुँचे, असरानी साहब के नाम से एक होटल, एक रूम हुआ तुरंत, तो महेश जी के भी 2 व्यक्ति आ गए, सारा पेमेंट वगैरह उन्होंने होटल में कर दिया। तो इस तरह से होटल में वहाँ पर अंदर रूम में उनको ठहराया। उन्होंने कहा मुझे 1 आध घंटे आराम करने दीजिए। इसी दौरान, बातचीत के दौरान ही डॉक्टरों के फ़ोन आ रहे लगातार, पत्नी से बात कर रहे हैं, बोले अभी ठीक है, ये है, सब दवाई चल रही, चिंता विषय विषय। वहीं पर डॉक्टर को समझा भी रहे, डॉक्टर इनको समझा रहा कि आप क्यों चले गए। असरानी साहब बार बार क्यों डॉक्टर साहब इस बात को कह रहे हैं, मैं आ गया तो आ गया, मतलब कमिटमेंट, इस तरह की बातचीत चली। 1 डेढ़ घंटे बाद उन्होंने कहा कि केशव राय जी अपन नीचे खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में। हम दोनों नीचे खाना खाने आए। जिस तरह से वो खाना खाते हैं वैसा उस दिन खाना भी नहीं खाया उन्होंने। निश्चित रूप से बहुत उदास थे, लेकिन हमें यही बार बार हम इनसे कह रहे थे सर आप क्यों आ गए, नहीं आना था, मना कर देते, हम मना कर देते महेश जी को, सिंधी समाज को, लेकिन नहीं। करते करते 5-6 बजे तक उन्होंने आराम किया। 6:30-7 बजे हम रूम में गए उनके, तैयार हो रहे बिल्कुल, फिर डॉक्टर का फ़ोन, फिर बातचीत, फिर हम समझा रहे, फिर मुझे उन्होंने डांट दिया बार बार, आप भी डॉक्टर की तरह पीछा मत पड़िए, मैं आ गया हूँ, जब तक आपकी इवेंट नहीं करूँगा जब तक मैं अब जाऊँगा नहीं। इस तरह से बातचीत करके उनसे साथ निकले, गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के साथ उनको कुछ पेट वेट में दर्द हुआ, या पहले से हो रहा था। तो हमने चंद्रगुप्त चौराहे पर मेडिकल पे गाड़ी रोकी। उनकी जो दवाई थी डॉक्टर ने लिखी थी वो मैंने पूछी। एक मेडिकल पे गया, नहीं मिला, दूसरे मेडिकल पे गया, वो दवाई दूसरी मिली उनको। पेट में कुछ एसिडिटी या कुछ ज़्यादा हो रही थी उनको, वो लाया उन्होंने की। वो जिस तरह से हर समय इवेंट में अपना एक वो शौक है था उनका, वो चीज़ें करते हैं, तो वो भी उस दिन मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा नहीं। रास्ते में आए, 1-2 बार उनको पेशाब करने के लिए रुकना पड़ा, मैंने हाथ पकड़ के नीचे लाया। तो वो बोले यार इतना मत आप मुझे बीमार बनाओ कि बार बार हाथ। मैंने कहा नहीं सर अभी आपकी तबीयत वगैरह है और भी अन्य चिंताएँ हैं, तो मैं आपको ऐसा नहीं छोड़ सकता। तो बराबर लाए करे। और बाद में हम इवेंट के पहले
महेश जी के घर गए, वहाँ पर 15-20 मिनट खूब हंसी मजाक की, ऐसी यादें वो सिंधी समाज की। आखिरकार करके स्टेज पर आए, स्टेज पे उन्होंने जो शोले के जो अपने डायलॉग बोले, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वाकई उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है, ऐसा लगने लगा था। लेकिन वो स्टेज से हटे नहीं, जो उनका वादा था, जैसे डायलॉग्स बोलते हैं वो अक्सर, वैसे बोले। उसके बाद हमने गाड़ी में उनको बिठाया और वापस हम 12:30-1 बजे इंदौर के लिए निकले। उनको रास्ते भर बातचीत की, आराम किया, हंसी मजाक, दूसरे भी डायलॉग चले। उस समय फिर ऐसा लगा था कि यार इवेंट के समय असरानी साहब कोई बीमार भी होते हैं, कोई तकलीफ भी होती, भूल जाते हैं। मतलब काम के प्रति इतने ईमानदार, स्टेज पे कोई उनको बीमार, ना कोई थकान, कुछ नहीं होता है। और वो करके हम रास्ते भर फिर दूसरी बातचीत करते रहे, इस तरह की, वो फिल्मों को लेकर, उनकी हैवान को लेकर, उसको लेकर। और होटल में उनको छोड़ा, पहले से खाने का ऑर्डर दे दिया था। फिर बोले यार तुम भी खाना खाओ। मैंने कहा नहीं सब आप आराम कीजिए, क्योंकि 2-2.5 घंटे आपको मिलेगा। तो बोले ठीक है यार, नींद वगैरह तो क्या आएगी। और सुबह 4-4:30 बजे की मैंने गाड़ी बुक कराई उनकी, और वो वहाँ से 5 बजे हमने होटल के एयरपोर्ट निकले। हम यही प्रार्थना करते रहे सब ठीक ठाक होगा, लेकिन फिर वो जाने के बाद उनकी भी तबीयत बिगड़ गई थी। और तो ये जो उनकी अंतिम इवेंट थी और यादगार इवेंट थी, और आज देश ही नहीं पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। तो असरानी साहब को हमने, जैसे ही हमें दिवाली पर हम पूजा कर रहे थे, हमें मालूम पड़ा, तो हमने उनको श्रद्धांजलि दी और ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति दे। और जिस तरह से वो लोगों का साथ देते थे, कमिटमेंट निभाते थे, वो लोग भूल नहीं रहे हैं। इसीलिए अक्षय कुमार, प्रियदर्शन, सभी लोग अपनी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो असरानी साहब हर चीज़ में बहुत परफेक्ट थे, काम को बहुत ईमानदारी से करते थे। जब हम कोई उनसे कहते थे संस्था में कि इस इवेंट में इनके बारे में कहना है, वो तुरंत लिखते थे, हाथ से लिखते थे और वीडियो बनाते थे। बस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति दे। और ऐसी हस्तियाँ, ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं, अभिनय को लेकर, व्यवहार को लेकर, जीवन को लेकर, परिवार को लेकर और संबंधों को लेकर।